मोदी जी ने वायदा किया था इस देश की महिलाओं के साथ कि महिलाओं का सशक्तिकरण करूंगा, चाहे वो सामाजिक हो, न्यायिक हो, पर्सनल हो और या फिर अब राजनीतिक हो, और वो वायदा पूरा करते हैं। उनसे पूछे ना, ये कांग्रेस से पूछे, अपने अलायंस से, कि क्यों बिल लोकसभा में पास नहीं कराया था उस समय, किसने रोका था, मेजॉरिटी थी तुम्हारे पास, क्यों नहीं लेके आए। खुद सोनिया गांधी ने 2010 के एक इंटरव्यू में ये बोला था कि हमारी पार्टी के अपने ही लोग नहीं चाहते थे, हमारे अलायंस दल के लोग नहीं चाहते थे, इसलिए मैं लोकसभा में लेकर के नहीं आई। तो अगर उन नियत में खोट है तो उनकी नियत में खोट था, जो आज अलायंस बना करके एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी की नियत पाक साफ है और बिल्कुल दूरदृष्टि से, विजन के साथ, खुली आंखों से सपना देखा है जिसको वो पूरा करके रहे। बिल पास नहीं हुआ, लोगों की तुष्टीकरण और रुष्टीकरण और दुनिया के करण चालू हो गए हैं। ठीक है, ओवैसी डफर वहाँ से बैठ के बोल रहा है, इसमें मुस्लिम महिलाओं का तो कोई फायदा नहीं है। अरे डफर बंदे, मुस्लिम महिलाओं का क्यों नहीं, महिला तो महिला है, भारत की महिला है। नए संसद भवन का पहला सत्र महिलाओं को समर्पित रहा। इसमें बहुप्रतीक्षित वुमेन रिजर्वेशन बिल को लोगों के सामने लेके आया गया। उसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है, जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कह रही है कि ये महिलाओं के हित में एक क्रांतिकारी बदलाव है, वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दलों ने इसका समर्थन ज़रूर किया है, लेकिन बहुत सारे इफ़ एंड बट्स के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, ये बिल भी एक जुमला बन के रह जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस बिल के ऊपर क्या अपना रुख रखती हैं, ये उनसे जानेंगे। शिखा जी हमारे साथ हैं। शिखा जी, क्या लगता है ये जो विपक्ष कह रहा है कि ये जुमला है और भारतीय जनता पार्टी इसे कब लागू करेगी, इस चीज़ के ऊपर कोई दिशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोटों को लुभाने के लिए उन्होंने ये कदम आगे बढ़ाया है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी ने आज तक जो कुछ भी इस देश में किसी भी वर्ग के लिए किया है उसको जुमले की तरह कभी नहीं किया, और ना केवल एक वायदा दिया, उस जो भी कोई स्कीम आई, जो भी कोई विजन आया, वो पूरी की तरह इम्प्लीमेंट हुआ। अब आज संसद के, इस नए संसद के पहले सत्र में उन्होंने इस रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसको पास किया जाएगा। उसके बाद इसकी जो मॉडलिटीज़ हैं, जो इसको करने के लिए तैयारी है, वो सब होगी तो हमें आगे बढ़ी हुई रिजर्वेशन भी मिल जाएगी। आपके पुराने सहयोगी रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने कहा है कि बिहार में तो लगभग 50% तक उन्होंने जो नगर निकाय हैं और पंचायती राज है उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी को लागू किया हुआ है और वो इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन उसके बाद एक और ट्वीट आता है, उस ट्वीट में ये आता है कि इसमें ये बताया ही नहीं गया है कि कब से वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा। तो आपकी नीयत पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कब का सवाल क्या होता है, पहले आप कोई कानून ला करके, कोई विधेयक ला करके, कोई बिल ला करके अधिकार दीजिए, फिर उसके बाद लागू होने का, क्योंकि ये जो अधिकार है इसके साथ ये कहा गया, जैसे अभी यहाँ चर्चा में बात आ रही थी कि क्या पुरुषों का अधिकार छीना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बढ़ा करके भी सीटों को अगर दिया जाएगा तो पुरुषों का अधिकार जितना आज है उतना भी रहेगा, और महिला आरक्षण में महिलाओं को नया और बढ़ा हुआ अधिकार भी मिल जाएगा। तो ऐसी मॉडलिटीज़ तय करने के लिए जिसमें सभी वर्ग खुश हों, उसके लिए समय, अगर जब इतने वर्ष इंतज़ार किया महिलाओं ने, तो आज और कल में जब बिल हमारे लिए आ जाएगा, पास हो जाएगा, उसके बाद अगर थोड़ा सा समय लगता भी है तो कोई उसमें, मुझे लगता है कि कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि वो बिल तो होगा, यहाँ मौजूद होगा एक बिल के रूप में जो महिलाओं को एम्पावर करने में सक्षम होगा। वो कब लागू होगा, वो 24 में होगा कि 27 में होगा, उसका भी अगला जो है मॉडलिटीज़, पूरी प्रोसीजर सब सामने आ जाएंगे। जनगणना 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, और अब कब होगी इसका भी पता नहीं है। परिसीमन के बाद ही इसके लागू होने की संभावना है, और इसी चीज़ को लेकर दिल्ली में जो पार्टी राज कर रही है और इंडिया अलायंस का पार्ट है आम आदमी पार्टी, उसने भी बड़े तीखे प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी नीयत के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए भी है कि चुनावी वर्ष चूँकि ये है, अब 24 में चुनाव में हम जाने वाले हैं, इसलिए इसको टेबल पे लाया गया है ताकि चुनाव में पोलराइजेशन किया जा सके, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। देखिए, जो ये यहाँ दिल्ली की पार्टी है जो आज एक बड़े अलायंस का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है, उस अलायंस की सभी जो नेता हैं उनकी नीयत देखिए पहले क्या है। जब कांग्रेस इस बिल को लेकर के आई थी तो मुलायम यादव जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी सब इस बिल के विरोध में थे और कहा था हमें चाहे मार्शल से बाहर उठा करके फेंको, हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। तो ये ऐसी अलायंस के पार्टनर जो हैं वो ऐसी बात करते हैं नीयत को लेकर के। मोदी जी ने वायदा किया था इस देश की महिलाओं के साथ कि महिलाओं का सशक्तिकरण करूंगा, चाहे वो सामाजिक हो, न्यायिक हो, पर्सनल हो और या फिर अब राजनीतिक हो, और वो वायदा पूरा करते हैं।
उनसे पूछे ना, ये कांग्रेस से पूछे, अपने अलायंस से, कि क्यों बिल लोकसभा में पास नहीं कराया था उस समय, किसने रोका था, मेजॉरिटी थी तुम्हारे पास, क्यों नहीं लेके आए। खुद सोनिया गांधी ने 2010 के एक इंटरव्यू में ये बोला था कि हमारी पार्टी के अपने ही लोग नहीं चाहते थे, हमारे अलायंस दल के लोग नहीं चाहते थे, इसलिए मैं लोकसभा में लेकर के नहीं आई। तो अगर उन नियत में खोट है तो उनकी नियत में खोट था, जो आज अलायंस बना करके एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी की नियत पाक साफ है और बिल्कुल दूरदृष्टि से, विजन के साथ, खुली आंखों से सपना देखा है जिसको वो पूरा करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी के ऊपर तो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर उसी ट्वीट में एक और प्रश्न पूछा गया है कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकती। जो ब्रिजभूषण जैसे नेताओं को अपनी पार्टी में रखती है, वो नेताओं का सम्मान थोड़ी ना करेगी, वो तो नेताओं का शोषण करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ पिछले 25-30 साल से। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में किसी एक महिला कार्यकर्ता को मिलता है शायद ही मैंने देखा हो। मैंने नैना साहनी का वो कांड भी देखा है, जब कांग्रेस के वो नेता ने तंदूर में जला करके उसको उसमें मार दिया था। बहुत सारे अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आरक्षण हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी संगठन में सबसे पहले हमें 33% का आरक्षण दिया कि आज हम संगठन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी बैठे हैं जहां निर्णय होते हैं। तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग नहीं सकता, क्योंकि हम कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण है कि जितना इज्जत सम्मान हमें इस पार्टी में मिलता है, हम बहुत सारे अपने और पार्टियों के कार्यकर्ता बहनों से मिलते हैं जो लगातार हमारे अपनी पार्टी के अंदर होने वाले शोषण की बात करती हैं। एक अंतिम सवाल का जवाब मैं मैम आपसे और चाहूँगा। ये एक बहुत फैसिनेटिंग थिंग है, अगर सोचा जाए बड़ा अच्छा लगता है सोचने में। 33% रिजर्वेशन इन ऑल विधानसभा और संसद में भी। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये भी है, हम गांव में जाते हैं तो प्रधानपति नाम का एक टर्म आ गया है, मुखिया पति नाम का एक टर्म आ गया है, विधायक पति नाम का भी एक टर्म आ गया है। हमने ये चीज़ नोटिस की है कि जिस बिल को इस चीज़ के लिए लाया गया था कि महिलाओं की भागीदारी उसमें हो, उसमें मुख्यतः महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। उसमें पार्टिसिपेट तो कोई ना कोई जो बड़ा नेता है उसकी बीवी ही कर पाती है, उन्हीं के घर वाले कर पाती हैं। इसको कैसे हम काउंटर करेंगे? इन पंचायती उसमें और कॉरपोरेशंस में 50% का जो है प्रावधान है, रिजर्वेशन है। और मैं ये मानती हूँ कि ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो आरक्षण है महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं भी एक कॉरपोरेटर हूँ आज की डेट में। उन 50% की सीटों पर जहां कभी कोई महिला सोच भी नहीं सकती थी कहीं आकर के चुनाव लड़ना किसी पुरुष के मुकाबले, वो आज निकलती है, चुनाव लड़ती है, प्रधान बनती है, बहुत सारे निर्णय भी करती है। ये जो आप बात कह रहे हैं पति प्रधान और पति, ये बहुत नेग्लिजिबल नंबर है, बहुत कम है। और किसी भी सिस्टम को अपने पूर्ण रूप में सफल होने के लिए कुछ समय लगता है। अगर आप पिछले 10 वर्षों से अब तक का समय देखेंगे तो ये परिपाटी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। महिलाएं सशक्त हो रही हैं। जब वो काम सीख जाती हैं तो वो पति को भी पीछे करती हैं और खुद काम देखती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ये कम कुछ परसेंटेज मात्र ऐसा कुछ रह गया होगा कि जहां पति जो है उनका साथ देते हैं और कहीं ये शब्द आता है। पर हम भारतीय जनता पार्टी के हमने तो ऐसा नहीं देखा हमारे यहाँ। आर्मी और समाजवादी पार्टी के और आरजेडी के नेता वगैरह जो हैं, उनका जो मुख्य कारण है विरोध का, उसमें यह है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, इसमें जिन महिलाओं को भागीदारी मिलेगी वो किसी विशेष जाति समुदाय से होंगी और इससे एसटी, एससी, ओबीसी इनके जो अधिकार हैं उनका हनन हो। जी नहीं, मुझे लगता है फिर या तो उन्होंने बिल अच्छे से पढ़ा नहीं है। बिल में सभी जाति वर्गों के आरक्षण का पूरा प्रावधान है, सबको ये मिला। मोदी जी जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसका मतलब विशेष कोई एक वर्ग की महिलाओं का लेनी है। और जब आयाम खुलता है 33% का, तो कौन रोकेगा कि किस वर्ग की महिला उस राजनीति के क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहेगी? इसमें कौन रोक सकता है? रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं कि सीटें प्रावधान है, वो प्रावधान है, वो ऑलरेडी है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के होंगी महिलाएं, उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। बहुत शुक्रिया मैम। देखिए, बिल आया है महिला आरक्षण के लिए और ये हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि एच.डी. देवागौड़ा के समय से ये बिल पारित होने को था। एच.डी. देवागौड़ा ने बड़ी कोशिशें करी, लेकिन जो है अब ये कहिए कि यह शायद महिला आरक्षण बिल का दुर्भाग्य था या एच.डी. देवागौड़ा जी का दुर्भाग्य था कि वो लाने के बाद भी नहीं ला पाए। उनकी सरकार उससे पहले चली गई। उसके बाद फिर ये बिल लागू हुआ तो पता चला जी कभी विधानसभा में पारित हो रहा है तो परिषद में नहीं हो रहा, परिषद में हो रहा है तो सभा में नहीं हो रहा, मतलब लोकसभा और उसमें राज्यसभा, ये मामला चल रहा था। ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर वो लटक गया त्रिशंकु की तरह से।
अब जो है मोदी जी आए, मोदी जी ने नए संविधान में कदम रखते ही, कल उनका पुराने संविधान का आखिरी दिन था, संसद का आखिरी दिन था, नए संसद भवन में आते ही जो है उन्होंने फिर से जो है सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को ही लागू करने की कोशिश। ये आरक्षण बिल जो है हर तबके की महिला के लिए है, वो चाहे महिला SC हो, ST हो, OBC हो या मुस्लिम महिला हो, क्योंकि अभी बिल पास नहीं हुआ, लोगों की तुष्टीकरण और रुष्टीकरण और दुनिया के करण चालू हो गए हैं, ठीक है। ओवैसी डफर वहाँ से बैठ के बोल रहा है, इसमें मुस्लिम महिलाओं का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अरे डफर बंदे, मुस्लिम महिलाओं का क्यों नहीं? महिला तो महिला है, भारत की महिला है। अब कोई कह रहा है इंग्लो इंडियन भी घुसेड़ो। अरे इंग्लो इंडियन क्यों घुसेड़े? हमारे भारत के संविधान में ये नियम है, ये एक संविधान बनाया गया था जिसको शुरू से लागू किया गया था कि जो है भारत में दिवालिया, देशद्रोही और जो है पागल और जो है आपका विदेशी, इनको जो है इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। ये संविधान के मैनिफेस्टो में है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। ये लागू हुआ और अब कह रहे हो इंग्लो इंडियन भी घुसेड़ लो, ये भी घुसेड़ लो। नहीं, इंग्लो इंडियन से हमें क्या मतलब बनता है? हमारा जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे भारत में रहता है उसको है। एक बात बताइए मुझे, क्या लग रहा है ये जुमले की तरह है, चुनावी वायदे की तरह है, या सच में इसका कोई इम्पैक्ट? जुमला नहीं इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये बिल बहुत समय से लटका था, लंबे अरसे से लटका हुआ है, जैसे NRC और UCC लटका हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह से लोग प्रतिक्रिया और नॉन प्रतिक्रिया दोनों दिया करते थे, लेकिन अब हम ये बता दें कि अगर वही वाली है 56 इंच का सीना है ना, तो वो हर कुछ कर दिखाता है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। महिलाओं को देखिए, इसमें और कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो महिलाएं इलेक्शन लड़ना चाहती हैं उनके लिए ये सीटें आरक्षित हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ, मान लीजिए ये लुटियन जोन की सीट है, कनॉट प्लेस लुटियन जोन की सीट है। अब ये महिला और पुरुष दोनों के इलेक्शन लड़ने के लिए ये जगह थी कि इससे प्रत्याशी पुरुष भी हो सकता था, प्रत्याशी महिला भी हो सकती थी। लेकिन अब उन्होंने अगर कह दिया कि लुटियन जोन का जो है यहाँ की प्रत्याशी सिर्फ महिला होगी, पुरुष नहीं होगा, तो अब यहाँ पर से किसी भी पार्टी की, किसी भी दलगत की जो है, राजनीतिक दलगत की महिला जो है यहाँ से खड़ी होकर के इलेक्शन लड़ सकती है, उसको वो अधिकार है। और वो चाहे NDMC का चुनाव हो, चाहे जो है MCD का, चाहे गांव में जो इलेक्शन होते पंचायती चुनाव, चाहे यहाँ पे जो है विधानसभा विधान परिषद का चुनाव हो, कोई भी इलेक्शन हो, वो इलेक्शन के लिए आरक्षित है। इसलिए जो है ये आरक्षण दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मैडम। क्या लगता है मैम, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो ठीक है, क्या है? चुनावी नहीं, ये कोई जुमला नहीं है, जो बिल्कुल ठीक है। और मोदी जी जो लाए हैं वो हर एक काम उनका प्रोग्रेसिव उसके अंदर है, और जो आज तक किसी ने नहीं करा था, जो पिछले 27 साल से लटका हुआ था, वो उन्होंने आके अभी पूरा करा है। तो आगे इम्प्लीमेंट होएगा, समय लगता है हर चीज़ को। क्या लगता है भागीदारी बढ़ेगी इससे महिलाओं की? बिल्कुल बढ़ेगी भागीदारी तो।